अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जब भी कोई बच्चा रात के वक्त बिस्तर के ऊपर पेशाब करता है तो ये उस बच्चे के साथ साथ वालिदैन दोनों के लिए एक बहुत बड़े ज़हनी तनाव का सबब बनता है। आज की वीडियो की मदद से हम ये जानेंगे कि इसकी कामन वजूहात क्या हैं और इससे आप छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि ये मसला है, ये जेनेटिकली भी पाया जाता है। जब किसी बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर हो जाती है तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि 80 से 85% तक बच्चों में ये मसला ठीक हो जाता है। दूसरा ये है कि जब भी वालिदैन में से अगर किसी एक को ये मसला हो बचपन में तो ये कहा जाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके बच्चे हैं उनमें 44% बच्चों में ये चांसेस होता है कि ये मसला हो। और अगर वालिदैन में से दोनों को ये प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में स्टडीज़ के मुताबिक तकरीबन 77% बच्चों को ये मसला हो सकता है। इसकी वजूहात क्या हैं? पहले नंबर पे ये होता है कि जब किसी बच्चे का जो मसाना है वो छोटा होता है, वो ज़्यादा देर तक उसमें पेशाब रुक नहीं सकता, तो तब भी ये रात को उनको ये मसला होता है। दूसरा, जब उनका जो ब्लैडर है वो हाइपर एक्टिव हो या फिर जो मसाने की जो वॉल है वो कमज़ोर हो, फिर भी ये बच्चों में ये मसला पाया जाता है। एक हार्मोन है जिसे हम एडीएच बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका पेशाब की कंट्रोल में अहम रोल होता है। जब रात के वक्त इसकी कमी होगी तो उससे भी बच्चों को छोटा पेशाब है वो रात को आएगा। इसके बाद अगर वो बच्चे इनको इन्फेक्शन हो या फिर कॉन्स्टिपेशन वाला मसाइल हो, इसके साथ साथ जो गले में जो ये वाला एरिया है इसमें गिल्टियाँ सी हों तो फिर भी बच्चों में जो रात को पेशाब जैसे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब ये है कि जब भी किसी भी बच्चे को ये मसला चलता आ रहा हो तो फिर आपको अब मोबाइल से चेकअप कराना चाहिए। वो आपके कुछ टेस्ट लिखेगा और उसके बेस के ऊपर आपकी कुछ अदवियात तजवीज़ करेगा। इसकी मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है? सबसे पहले ये है कि आपने इसको अदवियात के बगैर कैसे ठीक करना है। इसमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जब भी किसी भी बच्चे का कोई ये मसला आ रहा हो तो जब सुबह के वक्त वालिदैन को ये चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा डांटे ना, क्योंकि उसका जब भी वो रात को सोएगा तो उसके जहन में ये होगा कि रात को जब वो दोबारा ये इशू होगा उसके साथ तो सुबह को उसको डांट पड़ेगी। तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसको कम करके इस मसले से काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अगर बच्चा रात सुबह के वक्त अगर बच्चे को रात को बेड के ऊपर पेशाब नहीं करता और सुबह के बाद उस बच्चे को आप प्रेसिस करें, उसकी तारीफ़ करें और उसको कुछ रिवार्ड दें। दूसरा ये है कि आप दिन में कोशिश ये करें कि हर 2 घंटे बाद बच्चा है वो ज़रूर छोटा पेशाब करे। ये भी प्रैक्टिस की जाती है कि जब बच्चा पेशाब कर रहा हो दिन के वक्त तो जब भी वो वॉशरूम हो तो थोड़ी देर के लिए पेशाब को रोके फिर करे, फिर रोके फिर करे। इसके साथ भी जो उसके जो पट्टे हैं मसाने के वो मज़बूत होते हैं, जिसके साथ उसका ये मसला है वो कम हो सकता है। एक और बात कि जब सूरज ढल जाए तो उसके वक्त कोई भी जो लिक्विड चीज़ है इवन कि पानी है उसका इस्तेमाल भी आप कम कर दें। शाम के औकात कार में चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या इन्फेक्शन है तो उसकी आप अदवियात दें। एक और बात कि जब भी बच्चा रात को पेशाब करता है तो आप उसका जो औकात कार है वो नोट करें और जब भी वो टाइम आने वाला हो तो उससे पहले ही बच्चे को उठाएं और उसको पेशाब करा लें। जब बच्चा रात को सोने लगे तो उस वक्त उसकी ये आदत बनाएं कि वो पेशाब करके सोए और घर में कोई ऐसा बंदा जो बहुत जल्दी सुबह उठता है या नमाज के लिए उठता है तो उठने से पहले सबसे पहला काम ये करे कि वो जो बच्चा जिसको ये इशू है उसको वो पेशाब करे।
یہ کچھ ایسی میز ہیں جن کے اڈاپٹ کرنے سے اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان ساری میجر کے ساتھ آپ کا ایشو ریزالو نہیں ہو رہا، پھر آپ اپنے معالجے سے چیک کریں، وہ آپ کو کچھ ادویات تجویز کرے گا جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کون کون سی ادویات ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹ ہیں، وہ یوز کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سلوفیسن اور ڈیسموپریسن، یہ کچھ ادویات ہیں جو کہ بچے کو تجویز کی جا سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ اس میں کہ مینجمنٹ میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ سائیکولوجیکل ہے۔ آپ بچے کو کبھی بھی نہ صبح کے وقت ڈانٹیں اگر وہ پیشاب کرتا ہے۔ شکریہ۔